हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है साजिद और मेरा नाम है शिल्पा। तो आज का व्लॉग होने वाला है कुछ इंटरेस्टिंग एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि मेरी नानी आई हुई है गांव से और मैंने और शिल्पा ने प्लान किया है कि आज हम कुछ फन करने वाले हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं और कुछ क्वेश्चन शिल्पा ने भी प्रिपेयर किए हैं। तो हम उनको बिठा के कुछ सवाल पूछने वाले हैं। तो आज पता नहीं क्या क्या राज खुलेंगे, शिल्पा क्या पूछेगी उनसे और इसको नहीं पता मैं क्या पूछने वाला हूँ। तो नानी को कुछ नहीं पता इस बारे में, अभी वो मम्मी पापा के साथ है ऊपर, तो उनको हम नीचे बुलाएंगे एंड शील सिट विद अस और फिर हम उनसे सवाल पूछने शुरू करेंगे। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ कि क्या होने वाला है, बिकॉज मेरे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। वो अच्छे मेरे भी हैं, तो लेट्स सी। तो नानी को बुलाते हैं और स्टार्ट करते हैं। नानी आ चुकी है, ये देखो नानी आ गई है। नानी बैठेगी हमारे साथ और नानी से हम कुछ करने वाले हैं बात। आओ आओ आओ, बैठो बैठो इधर बीच में बैठो बीच में। आज तुम्हारा इंटरव्यू होगा बहुत तगड़ा वाला। चलो करो। तो अम्मा को बीच में बैठा, एक तरफ में बैठा। अम्मा उधर जाओ बीच में। भैया बता दिए जैसे कहवानी हो। नहीं कहना कुछ नहीं कहलवाना है। जो तुम्हें अपनी मर्जी से जवाब देने हैं, सच्चे दिल से सारे के सारे। ना तो जब देंगे जब ये हमें पता हो कि जवाब देना चाहिए। नहीं तो तुम्हारे हम सवाल पूछेंगे, जवाब तुमको देना है अपना। अच्छा हाँ इजी इजी जिंदगी के मसले के सवाल टाइप। हाँ। ठीक है ठीक है, चलो वही स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये मेरी नानी है, फाइनली मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन का आपको एग्जांपल भी दिख रहा होगा इधर। कितने बेकार है आप साथ। एनीवेज चलो स्टार्ट करते हैं। चलो चलो नानी, मेरा पहला सवाल है, हम दोनों में से ज्यादा खूबसूरत कौन है? सबसे खूबसूरत शिल्पा। सच्चा जवाब था ये। हाँ। चलो भाई सच्चा। सच्चा है ना? हाँ सच्चा है ना, सच्चा। चलो तो मैं अपना सवाल पूछता हूँ, ठीक है। तो आजकल क्या है, आजकल के ज़माने में तुम देखो इतने सारे ना तलाक वलाक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और तुम्हारे टाइम में पुराने में कोई तलाक वलाक होते नहीं। तो क्या वजह है उस टाइम और अब में, क्या क्या अंतर आ गया ऐसा जो इतने तलाक हो रहा है आजकल? अब मैं पहले में बहुत अंतर है, अब हिसाब दूसरा चल रहा है, बदला हुआ परिवर्तन है पहले से। तो क्या अंतर क्या आ गया ऐसा? तो अंतर तो होगा ही जब आपका दिमाग अच्छे हैं, पहले दिमाग नहीं है इतने अच्छे। अच्छा हाँ अच्छा में ज्यादा हो रहा है ये काम। अच्छा, तो मतलब अगर पहले जमाने में लोगों के दिमाग अगर अच्छे होते तो वो भी तलाक ज्यादा करते तो हैं। इसका मतलब पहले पढ़ाई लिखाई नहीं थी, ज्यादा नहीं थी इसलिए? इतनी नहीं। अच्छा, इतनी नहीं थी जितनी अब है। तो मतलब अगर कोई इंसान किसी के साथ खुश नहीं है तो उसे अलग हो जाना चाहिए, ना कि दब के रहना चाहिए किसी लड़की को। अगर लड़की अपने हिसाब की नहीं है तो उससे अलग हो जाना चाहिए। और लड़का अपने हिसाब का नहीं है तो? हाँ फिर अलग ही अलग रहना ठीक, उसमें ही बेहतरी है और कुछ नहीं। मतलब अगर खुशी ना हो तो अलग अलग होना ही ज्यादा रहना, बेटर है, हाँ। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं नहीं, रहना नहीं। चाहिए, यही ना? जिंदगी खराब करनी है एक जगह रह कर। ठीक है चलो अम्मा, मेरा अगला सवाल है कि अम्मी के 3 बच्चे हैं, साजिद, फराह और शदा। तो तीनों में से आपका फेवरेट कौन है? सबसे आपको पसंद कौन है तीनों में से? पसंद तो देखो तीनों ही है, पर एक चूज करना है कोई अम्मा। एक। तो ज्यादा प्यार तो मेरा फराह पे ही है। अच्छा हाँ, चलो बहुत तो अच्छी एक बात लड़की है। है। तो दिल्ली घुमाने ले जाऊंगा, टेंशन मत। तो मेरा अगला सवाल है आपसे ये, मतलब जैसे आजकल हैं जो लड़के लड़कियां, तुम्हें पता ही है, जैसे मैं शिल्पा से प्यार करता हूँ है ना, तो प्यार करने का, इजहार करने का ना तरीका होता है, उस जमाने का भी था आज का भी था। तो हम तो जैसे प्यार करते तो बोल देते आई लव यू। तुम्हारे टाइम में कैसे मतलब इजहार करते थे प्यार का? जब तो ऐसे ही पता चल जाए कुछ भी ना कहे। हाँ कैसे? कुछ भी ना कहे। मतलब जैसे अरे अभी तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, अगर ये नाराज हो जाती है तो इसे आई लव यू कह के मनाना पड़ता है। तो उस टाइम जैसे मान ले नाना नाराज हो गए तो फिर कैसे मनाते थे? तो मना तो ले रही है। कैसे? उनका फेवरेट खाना बनाती थी या क्या- हाथ क्या- पैर दबाती थी, क्या- क्या करती नहीं थी? नहीं बस खाना बनाया और कब तो खुशी से बोल लिए, राजी हो गए और क्या। बस खाना बना के राजी हो जाते थे ना? और खाना अच्छा खिला दिया, राजी हो गए बोलचाल में। तो कभी आई लव यू बोला नाना को? नहीं आज तक एक बार नहीं। अरे उन्होंने वो तो बोलते मतलब नाना ज्यादा रोमांटिक थे। वो तो बोल दे रहे थे। अच्छा बोलेंगे तो बहुत बढ़िया। अब मेरी बारी। चलो अम्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं जैसी हूँ, ठीक है, ठीक है। साजिद मेरे को लेके आए जैसे इस घर में, हाँ। तो आपको ऐसी बहू चाहिए थी
या आगे के लिए, या ऐसी बहू अच्छी है ज्यादा, मैं काम भी करती हूँ और घर पे थोड़ा कम रहती हूँ, बाकी सारे काम भी करती हूँ, और या फिर वैसी चाहिए थी बिल्कुल गांव की देसी लड़की जो घर पे खाना बनाती और आपके साथ रहती पूरे टाइम, कैसी वाली ज्यादा नहीं better है? नहीं, हमें ऐसी वो अच्छी लगती है जैसे आप ही, ऐसी चाहिए। ऐसी ही चाहिए आगे को भी हमें ऐसी चाहिए वो। आगे की सबके लिए ऐसी चाहिए, तो ऐसी सबके लिए मैं ढूंढ दूँ? तुम्हें ढूंढ दो। हमें ऐसी चाहिए वो, हम ऐसी बहू से खुश हैं। तो मतलब आपको ऐसे हाथ पैर दबाना या खाना बना के खिलाने वाली बहू से ज्यादा बेटर ऐसी बहू है? ऐसी बहू चाहिए जो हमसे प्यार से बोल जाने वाली। तो इंसान को ज्यादा क्या पसंद है, मतलब आप बड़े हो तो आपको ज्यादा क्या अच्छा लगता है? ऐसा इंसान जो आपसे प्यार करे, प्यार से बात करे, या ऐसा इंसान हो कि बस खाना बना के दे दिया और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहा है? इज्जत से बोला, इज्जत करे हमारी, हमें वो बहू अच्छी लगती है बस। अच्छा खाना एक दफे को वो ना भी देगी तो हम लेकर भी खा लेंगे। अच्छा, खुद बना के खा लेंगे। हाँ। चलो चलो ठीक है। तो मेरा एक अगला सवाल ये है कि अब तो खैर इतना इन चीज़ों का ज़माना नहीं बचा, लोग बहुत आगे उठ गए। उस ज़माने में बड़ा रंग उनको लेके ना बड़ी वो थी, दिक्कतें थी, काले को काला गोरे को गोरा बोलना। तो मैंने देखा था कि नाना बड़े गोरे थे तुम्हारे मुकाबले, बात सही है? तो कभी तुम्हारे कलर के बारे में कभी बात करी उन्होंने कॉम्प्लेक्शन में? कभी कुछ बोला हो, याद हो? कभी नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं, दिमाग में ही न लाए के काली है। अच्छा जी। जब दिमाग आपस में मिल गए तो उन्हें रंग से कोई मतलब नहीं। अच्छा, नाना बहुत मतलब ज्यादा प्यार करते हैं। एक बार भी नहीं ऐसा नहीं है? ना, कभी ऐसा लगा कभी हो? भी नहीं कही का तू काली है। या कभी ऐसा एहसास कराया हो, अपने आप को ज्यादा बुरा दिखाया हो तुम्हारे सामने? नहीं। अच्छा चलो ठीक है, बहुत 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 अच्छा है। हमारे नाना आज और इज्जत बढ़ गई उनकी हमारी नजर में। नहीं, हमसे कभी नहीं कही। तो तुम्हारा क्या सवाल है? चलो ठीक है अम्मा, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि जो मेरा बेटा है साहिर, अभी 1-1.5 साल का है, आपने देखा है, और साजिद को भी बचपन में देखा है, तो ज्यादा सुंदर कौन है, ज्यादा गुड लुकिंग कौन है, साहिर या ये छोटे में ज्यादा गुड लुकिंग थे? ज्यादा खूबसूरत तो यही लगा। ये हाँ, मेरा बेटा ज्यादा सुंदर नहीं ये है? है बहुत सुंदर है, तो ये ज्यादा, पर उस वक्त हमारा यही ज्यादा सुंदर है। वाह, हमारे पहले वाले परिवार में ये सुंदर है सबसे। क्या बात है साजिद। तो अभी तो मेरा एक अगला सवाल ये है कि नानी कोई ऐसी ऐसी बहुत ही रोमांटिक सी, और हिंदी में क्या बोलेंगे रोमांटिक को? प्यार भरी ऐसी कोई याद जो नाना से जुड़ी हुई हो और कभी दिमाग से नहीं निकलती हो, कोई ऐसा कुछ हुआ हो, ऐसा इंसिडेंट जो सबसे आज तक दिल में बसा पड़ा है? उनकी अच्छाई तो बिल्कुल भी ना निकलने दिल से, आज तक भी ना निकलनेगी। अच्छा, जितना उनका प्यार था, जो अच्छाई थी, वो नहीं निकलेगी मरते मरते। तो सबसे ऐसी कौन सी चीज वो करते थे जो तुम्हें लगता है कि कोई आज भी नहीं करता होगा, या तुम्हें बहुत याद आती है उस चीज की? मैं गुस्सा भी हो जावा थी तो मैं कभी ना मनाया, वो मुझे खुद राजी करे। गलती किसी की भी होती थी, हाँ, मनाते वो थे। मनाते तो अम्मा, वो आप थे। ऐसी चीज इनको क्यों नहीं सिखाते हो? अब हमारे में क्या होता है कि जब भी हम दोनों गुस्सा हो जाते हैं, मनाना मुझे पड़ता है, ये नहीं मनाते मुझे कभी। हमें खुद मना रहे। तो सिखाओ आप ये बात साजिद को। इसे सिखाऊंगे। इसे क्यों ना सिखाऊंगे? हाँ सिखाऊंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अम्मा, आपके जमाने में तो सब अरेंज मैरिज होती थी, आपने लड़का ढूंढा अपनी बेटी के लिए और शादी कर ली, तो और हमने करी है लव मैरिज। हाँ, तो आपके हिसाब से लव मैरिज ज्यादा अच्छी होती है या अरेंज मैरिज जो माँ बाप ढूंढ के देते हैं? ऐसा है, लव मैरिज तो पर कर लो बुरी नहीं है, एक माँ बाप भी खुश होना चाहिए उससे। मतलब कि अगर राजी होना चाहिए। मतलब अगर लव मैरिज कोई कर रहा है तो माँ बाप की माँ बाप की भी राजी लेनी चाहिए खुश। हाँ हाँ बिल्कुल सही, इस बात से मैं भी पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। हम तो मैंने तो राजी लेके करी थी ना हाँ, सबकी। तो हमें ये बुरा नहीं लगता अगर लव मैरिज क्यों करी, करो, बहुत अच्छा है, आपस में मेल से काम हो रहा है। तो पर मम्मी पापा से पूछना चाहिए उनको पहले, उन्हें भी राजी करना चाहिए। माँ बाप को नाराज करना शादी के बारे में बहुत गलत पड़ता। ठीक है। अब अम्मा, जैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि अब हमें शादाब या आदिल की शादी करनी है, दोनों बड़े हो गए हैं। हाँ। तो अब दोनों की गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है, तो दोनों के लिए लड़की ढूंढनी है। तो आप जो लड़की ढूंढोगे वो लड़की ऐसी ढूंढोगे कि बिल्कुल टिपिकल जैसे पुराने जमाने में गांव की लड़कियां होती थी प्रॉपर, या फिर मेरे जैसी कोई लड़की ढूंढोगे जो काम भी करे, घर का भी देखे और ओवरऑल चीजें होंगी? ऐसी ढूंढनी चाहिए समझदार, उसका क्या करेंगे जो पहले जैसे। अच्छा, तो इस जमाने की बहू चाहिए? इस जमाने की चाहिए।
ठीक है, जो जो इस एकदम जमाने की चाहिए। पुराने जमाने की नहीं नहीं, पुराने जमाने की। गया वो जमाना। अम्मा बहुत अपडेट हो गई है, इसका मतलब पता है तुम्हें? अम्मा मैं iOS 16 डल चुका है। पुराने जमाने की नहीं तो चाहिए। अम्मा मेरा एक सवाल है कि जैसे आजकल के ज़माने में क्या करते हैं हम लोग, मतलब टाइम पास करने के लिए, अपना कुछ काम नहीं है ये नहीं है तो मोबाइल में गेम खेल लिए, इंस्टाग्राम चला लिया, फेसबुक चला लिया। तो तुम्हारे टाइम में ऐसा क्या करते थे टाइम पास करने के लिए? हमारे में तो कुछ भी ना करे, वैसे थोड़ी देर ठाली बैठे बतलाए, खत्म करा काम। पूरा दिन ऐसे पूरा ही? दिन पूरा दिन टाइम ही ना मिले। क्या करते थे ऐसे पूरे दिन? पूरे दिन वही किसानी के काम है, कोई जो मास्टर है जो सरकारी है वो बाहर चले जाए और तो अपने घर के काम में लगी रहे, बात खत्म। आपको खेती करना ज्यादा पसंद था या भैंसों का काम करना? ना, हम तो दोनों ही काम करें। अच्छा ज्यादा क्या लगता था? भाई अच्छा तो देखो भैंसों का ही लगाया, अपने घर में दूध निकालते रहे। वो ज्यादा अच्छा लगता हाँ, वो ज्यादा अच्छा लगाया। तो तुम अभी, मुझे याद है कि जो तुम्हारी लास्ट भैंस बिकी थी वो 4-5 साल पहले मामू ने बेची थी, हाँ। ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे अब तुम एज हो गई है तो जो है भैंस में सब नहीं पालनी, है ना? तो कितना दुख हुआ था जब तुम्हारी आखिरी भैंस गई थी? तेरा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, पर मजबूरी हमारी, जो हम पर नहीं होता तो नहीं पालते। और अब अगर अभी एक भैंस दी जाए और एक नौकर दिया जाए पालने के लिए तो अभी तैयार हो? मैं आपको भैंस गिफ्ट नहीं, करूं? अब नहीं, अब नहीं पालनी भैंस? अब नहीं पालनी। अब तो दूध खरीद के पी सकते हैं बाहर से। अब तो ना मिले तो भी बीत जाएगी, हमें भैंस तो हमें जब भी पाल लेना, अच्छा, रखनी ही ना। चलो बहुत अच्छी चीज है। एक और आखिरी सवाल है मेरा मेरा इसके भी एक बाद- लास्ट है, चलो एक तुम ठीक है, पूछो, उसके बाद मेरा। पहले मैं पूछता हूँ आखिरी सवाल। तो जैसे तुम्हारी शादी हुई थी नाना के साथ, हाँ। ठीक है, तो ये शादी का प्रस्ताव लेके कौन आया था और तुमको नाना को कब दिखाया गया था और ये शादी कैसे कैसे हुई, ये जानना चाहता हूँ मैं, क्योंकि ये स्टोरी मुझे भी नहीं पता। हमने तो नाना को शादी के बाद में देखा। नहीं तो कराई किसने थी शादी, कौन लेके आया, क्या था हिसाब किताब? वो वहाँ के बिचौल और थे, कोई जाट था हमारे गांव के, एक जाट ने, उसने बताया था घर, वहीं से हो गया मामला। अच्छा, तो आपने शादी के बाद देखा था नाना को? शादी के बाद। निकाह के बाद? अच्छा, पहले शक्ल तो जो फोटो जो कुछ नहीं? जो जो तुम्हारे फादर थे, उनकी जो है वालिद साहब तुम्हारे, उनका क्या क्या था कि भाई मैं अपनी बेटियों के लिए, क्योंकि उन हमारे तुम्हारी 2 ही बहनें थी, कोई भाई नहीं था, तो वो क्या देखते थे कि भाई ऐसा लड़का चाहिए, उनका क्या थे वो चीजें देखने वाली कि भाई ऐसा चाहिए, ये होना चाहिए? उन्हें ये था कि हमें लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, सर्विसमैन होना चाहिए अच्छा मेरी बेटियों के लिए। अच्छा वो तो खुद शाम खेले करे थे। अच्छा, तो अपनी ऑर्केस्ट्रा था बेटियों, उनका? हाँ, अच्छा तो उन्होंने अपनी बेटियों को मास्टर ही ढूंढे, अच्छा। सरकारी ढूंढे, दोनों को कोई सा ढूंढा ही ना ऐसा। तो उनकी ये भी कोई शर्त थी कि जो मेरी बेटी से शादी करेगा उसको मेरे पास ही रहना पड़ेगा आके? हाँ, क्या ऐसे करे थे। अच्छा, ये शर्त थी उनकी कि घर जमाई चाहिए? हाँ, मुझे गरीब चाहिए, हम्म, माल मुझ पे बहुत है। अच्छा, कल और घर जमाई चाहिए? हाँ, घर जमाई चाहिए और पढ़ा लिखा चाहिए? मुझे मेरे पास चाहिए और मेरा समझदार पढ़ा लिखा चाहिए मुझे। तो देख रहे हो, हाँ, मतलब हमारे नाना और जो दूसरी बेटी नानी की सिस्टर की शादी हुई थी तो इनके फादर को घर जमाई चाहिए थे और उन्होंने घर जमाई ढूंढे, ठीक है, माल की कमी नहीं थी उनके पास। तो चल अब मेरा लास्ट क्वेश्चन, हाँ, चलो अम्मा, अब आखिरी सवाल, हाँ, आप साजिद से ज्यादा प्यार करती हो या मेरे से? इसका जवाब एक ही जने का होना चाहिए, या साजिद या शिल्पा, एक जने से, कोई प्रेशर नहीं है। देखो प्यार तो मैं ज्यादा तुझसे करूँ वैसे, भेजता तो ये मेरा है, पर प्यार तुझसे ज्यादा। देखो नानी ने यहाँ बहुत बड़े दिल की का एग्जाम्पल दिया है कि ठीक है मैं तो उनका अपना हूँ, मुझे बुरा नहीं लगेगा, तो शिल्पा को ये अपने वाली बात नहीं है, तुम बात डालने की कोशिश मत ये करो, दिल से है, दिल से है, दिल से है भाई। तो ऐसा क्या अच्छा लग गया तुमको अब शिल्पा जो भी में? लगा मुझे, अच्छा, मुझे पहले से ही, जब से शुरू में तो ऐसा लगे है कि हम भी नाराज रह रहे थे, कई काम सही ना है, अच्छा, कि जो हो ही ना है हमारे जमाने में इतना। और जब हमने बरत लिया, देख लिया, तो फिर हमें शिल्पा की व्यवहार अच्छा लगा, अच्छा, बस हम उस बात से बहुत तो इन शॉर्ट अम्मा मुझसे ज्यादा प्यार हम ज्यादा खुश हैं। अच्छा, अब भी आने पे भी मैंने ये कह दिया, मुझे शिल्पा का विश्वास है, ले जाओ, जब मैं शिल्पा से कहूँ मुझे पहुँचवा देगी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो नानी यहाँ आती है, सबसे बड़ा नानी को खतरा क्या रहता है कि यहाँ आने में उनको हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो बोले मुझे वापस जाना है तो उनको वापस छोड़ना पड़ेगा, उससे 1 घंटा भी डिले नहीं हो सकता है। ना, ऐसा कुछ ना। ये शिल्पा मेक श्योर करती है कि जो है नानी को जब वापस जाना है तो कोई ना कोई छोड़ के आ जाए। तो नानी एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूंगा, क्योंकि तुम्हारी उम्र कितनी है? कम
कम से कम 75 साल। 75 साल। आजकल जो है आदमी ज़्यादा जी नहीं रहा, बड़ी जल्दी निकल लेता है, टाइम से पहले निकल जाता है। तो क्या क्या अंतर आ गया ऐसा उस जमाने में और आज के ज़माने में? कोई टिप्स नई ऑडियंस को, नई जनरेशन को जो देना चाहो कि भाई ऐसा करोगे तो लंबा जियोगे? पहले जमाने का खान पीन और था, अच्छा। अब कैसा? तो वो बड़े बूढ़े हस्त पुस्त रह करते तो अच्छे तरीके से जिए करे थे वो। अच्छा अब वो खान पीन नहीं है। अच्छा तो अब के में कमजोरी शुरू से ही हो जा जल्दी। अच्छा। और उसमें इसमें जो कसरत और भाग दौड़ के काम है। हाँ, वो मेहनत हुई ही पहलों की, अच्छा, तो मेहनत से भी निरोगी रह करे थे। वेरी गुड। बैठे बैठे बीमार पड़ जाते तो भैया ज्यादा जीना है तो अच्छा खाना पीना शुरू करो, नानी की अच्छा तरह। खाओ और मेहनत से कमाओ। ठीक है। ठीक है। तो लोग गाइस कर सकते हैं। ये था आज का व्लॉग। नानी से आप मिल लिए हमारी। और नानी ऐसे करो। हाँ एक आखिरी सवाल। नानी कुछ याद है कि जो है हम हमारी जो है, मैं अब देखता हूँ हमारी जो भाषा है उसमें हरियाणा का भी टच आता है, हाँ। ठीक है, पंजाबी का भी टच आता है थोड़ा थोड़ा, हाँ। और थोड़ा थोड़ा जो गुजर वाली लैंग्वेज होती है उसका भी टच है। तो इसकी क्या वजह है? हम पीछे से कहीं हरियाणा से आए थे या पंजाब से? कुछ याद हो ऐसा पुराना, या क्या था मामला? आए हुए तो पीछे गए थे, पर सुन्नी मुसलमान ऐसे थे इधर, हाँ। कि उनकी भाषा दूसरी थी एकदम ही, वो बदला बस अलग है थोड़ा सा हाँ, बाकी अलग है। बाकी के चीजों से, जहाँ यूपी अमरोहा मुरादाबाद के आसपास हाँ, के लोग ये थे। है अपने तो ये कुछ नहीं पता कि कहाँ से है? हिंदुस्तान की वो है, ये पता नहीं आए कहाँ से। अच्छा, इसका तो मैं भी कुछ पता इसका नहीं। हाँ कुछ पता नहीं तो कहाँ ये हरियाणा और पंजाबी और ये गुजर वाली ये कैसे लैंग्वेज में बोलचाल में आई है? से। ये सब मिक्स हो गए ना यहाँ के, अच्छा, सब एक साथ रहते एक थे। साथ रहने लगे इसलिए। सब एक साथ हो गए ना बाहर के आके, सब तो मिक्स होकर बोलेंगे। ये तुम हमारी सीख रहे हो, तुम हमारी सीख रहे हो, हम तो तुम्हारी तुम सीख साथ रहे ही गुजरी बोलनी? हो। हाँ, बोल देंगे। तो इसमें बोलो कि चलो भैया आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, बहुत जल्दी मिलेंगे दूसरी वीडियो में। ऐसे गुजरी बोल के दिखाओ। गुजरों तक बोल दो। हाँ, बोल दो। हंसी आ रही हो। कोई बात नहीं, बोल के दिखाओ। गुजराती में बोल दो, हरियाणवी में बोल दो, जिसमें बोलना बोल दो। चलो आज की वीडियो यहीं खत्म हुई। हरियाणा की तरह बोली जाऊंगी। या तो गुजरी में बोल दो कि चलो भैया। गुजरी है कि भैया मोको कोई पता नहीं, हम तो बोली तो सब बोल। हाँ तो बोल दो हाँ, तो भैया। बोलो, ये आज बात- की वीडियो यहीं खत्म आज वीडियो यहीं खत्म बस करते हैं, इतना ही दूसरी है। वीडियो में। मोको कोई पता नहीं, और सब जानते हैं। हमारे यहाँ की बोली ऐसी है तो हमारे का बस की है। So guys, thank you so much entertaining थी for वीडियो, मजा आया। being with us for this vlog, and if you like the video, please like, share and subscribe. चलो। I will see you in the next video. Thank you so much. तार Bye bye. तार मार दो। तार मार दो।